हेलो डियर, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपके लिए कुछ बड़ा तोहफा ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, जाइएगा मत क्योंकि बीच में मैं बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आप मिस करके बहुत बड़ी गलती कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो गाइज, चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पर 2 पायल नज़र आ रही होंगी, तो इनमें से आपको एक पायल सेलेक्ट करनी है। जल्दी से एक पायल सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने एक नंबर अब तक चुन लिया होगा। सो गाइस, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये रीडिंग आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो जाए, लेकिन हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होती है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। यदि आपने एक नंबर चुना है तो आप दूसरे नंबर चुन सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। जिन्होंने नंबर 1 चुना है उनके लिए कुछ खास मैसेज देना चाहूँगी। जो लोग अपने पार्टनर के लिए काफ़ी परेशान है, बहुत दिन से उनके बीच में कुछ अनबन चल रही है, जो कि बातचीत बिल्कुल बंद है और एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। सो गाइस, ये लाइफ में तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बात करने से आप छोटे हो जाएंगे। तो बात कीजिए क्योंकि बात करने से आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं होगी। आपके मन में और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, गुस्सा भरेगा, क्योंकि जब आप बात नहीं करते हैं अपने पार्टनर से तो आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और इस वजह से आपके बीच में दूरियां बढ़ती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गुस्सा थोड़ी देर के लिए अच्छा होता है, लेकिन इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही बात ना करें। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप बातचीत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेवजह आप टेंशन ले रहे हैं और बात ना करने की वजह से आपके बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप बातचीत करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, आपके जो पार्टनर है वो भी आपके बारे में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में भी गुस्सा आ जाता है। वो बहुत बार आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों वो भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि जब आप ही उनसे बात नहीं कर रही हैं तो वो सॉरी आपसे क्यों बोले। ये चीज़ होती है ना कि जब दो लोगों के बीच में अनबन हो जाती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फिर ब्रदर सिस्टर हो या फिर एनीवे कोई भी रिलेशनशिप हो, तो उनमें हो जाता है कि जब सामने वाला ही मुझसे बात नहीं करना है तो मैं ही क्यों उससे बात करूं। ये चीज़ मन में रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन कभी भी कोई भी रिलेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला बात नहीं कर रहा है तो मैं ही क्यों बात करूं। ऐसा नहीं है। हो सकता है सामने वाला आपका वेट कर रहा हो बात करने के लिए, हो सकता है सामने वाला कोशिश कर रहा हो बात करने की, लेकिन उसके पास समय ना हो, या कई रीजंस हो सकते हैं उससे बात ना करने के। कई बार ऐसा होता है कि बात करने की कोशिश करता है या फिर वो किसी और काम से बिज़ी हो जाते हैं, इस वजह से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसा नहीं होता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आप दोनों के बीच में। तो गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को वेट नहीं करना है, क्योंकि वेट मतलब थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन इतना भी वेट मत कीजिए किसी का कि फिर बहुत ज़्यादा दूरियां ही आ जाएं।
सो गाइस, मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि अब आप बातचीत करना शुरू कर दीजिए और वो आपके लिए कुछ ख़ास मौके ढूँढ रहे हैं, कुछ ख़ास मौके ढूँढ रहे हैं, कुछ आपको तोहफ़ा देने के लिए, कि जैसे कि हो सकता है बीच में आपका बर्थडे आने वाला हो, तो वो सोच रहे हैं कि मैं इस दिन शायद कुछ सरप्राइज़ करूँ आपके लिए। और या आपके पार्टनर का भी बर्थडे हो सकता है, या फिर और कोई फंक्शंस आने वाला हो, वहाँ पर आप लोग की मुलाकात हो सकती है, हो सकता है वहाँ पर आपसे उनकी बातचीत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो गाइज़, अब अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब टेंशन लेने का समय नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं। तो अब इनको यहीं पर एंड अप करना होगा और आपको कुछ आगे के लिए डिसीजन लेना होगा। सो गाइस, अब चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पायल नंबर जो 2 हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं और इनकी जो पार्टनरशिप है, इनके जो पार्टनर हैं, इनके बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन चल रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। वही लगभग 4 से 5 ईयर हो चुके हैं इनके रिलेशन में, लेकिन बीच बीच में सभी रिलेशन में जो होती है ना खटपट, वो हो जाती है। और इनको अभी 1 से 2 महीने पहले ही इनका रिलेशन काफ़ी टूट सा गया था। काफ़ी बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से दोनों में बातचीत होना बंद हो गया था। हुआ ये था कि मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है कि दोनों कॉलेज के ही हैं, ज़्यादातर आप लोग कॉलेज के ही हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो भी आपके कॉलेज में ही हैं। और हुआ ये कि आप लोग के बीच में कोई तीसरा आ गया, लेकिन वो तीसरा जो रिलेशन में आपके आया था, वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन में आपके बीच में आ गया है। आपको ऐसा लगा कि आपके जो पार्टनर हैं उस तीसरे शख्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं और आपको कम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये आपकी सोच थी, आपको ऐसा लगता है। जब दो रिलेशन के बीच में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो चिढ़ सी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं आप उसको देखकर। लेकिन ऐसा नहीं है, और आप लोग के बीच में ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप समझ नहीं पाए थे बस। चलिए अब बात करते हैं कि आगे की जो लव लाइफ है वो आपकी कैसे चलने वाली है। आगे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, और कुछ ही टाइम बाद आपका रिलेशन है जो कि मैरिड लाइफ में चेंज होने वाला है। हाँ, यही आपके लिए गिफ्ट है और यही आपके लिए बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है 2024 का, जो कि आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। हाँ जी, आप अब एक दूसरे के बंधन में बंधने वाले हैं, क्योंकि आपके रिलेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लंबे समय से आप लोग रिलेशन में हैं। लगभग किसी का 4 से 5 साल हो गए हैं और किसी का 6 से 7 साल हो गए हैं। तो जिनका 6 से 7 साल हो गए हैं, 6-7 ईयर्स एंड 5-4 ईयर्स है किसी का 8-7 ईयर हो गया है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया आप लोग को रिलेशनशिप को। तो घर वाले भी अब ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अब रिलेशन में बांध दिया जाए, तो आपकी मैरिज कर दी जाए। तो मैरिज के बारे में आप लोगों की घर वाले भी अब सोचने लगे हैं। तो इसके बारे में आप भी सोच रहे हैं, चलो अब सब कुछ छोड़कर चलो अब घर ही बसा लेते हैं, ऐसा आप भी सोच रहे हैं। बहुत टाइम आप लोगों ने भी वेट कर लिया है, तो अब आपसे भी वेट नहीं हो रहा है। आप भी अब जस्ट मैरिड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है और यही आपके लिए तोहफ़ा है। तो ये तोहफ़ा आपको कैसा लगा, ये जानकर आप बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए होंगे कि 2024 में आप भी अब रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, एक बंधन में बंधने वाले हैं, जो कि आप
बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के पास आने वाली है, जिसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा और इंतज़ार करना होगा कि कब वो घड़ियाँ आएँगी। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।